सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिटकेट इंटर्नशिप प्रोग्राम। आज हम आईसीटी के चैप्टर 2 के बारे में बात करेंगे। उसको जानेंगे, उसको डिटेल्ड में जानेंगे कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, सॉफ्टवेयर्स क्या क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आईसीटी के चैप्टर 2 को। सो कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बेसिक्स के बारे में इसमें जानेंगे कि कंप्यूटर हार्डवेयर कितने कितने तरह के होते हैं, सॉफ्टवेयर्स कितने तरह के होते हैं, उनका क्या क्या काम है, और इसके बारे में हम लोग डिटेल में आज जानेंगे। तो अभी के समय में आपको पता है कि सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस हो रहा है, डिजिटल एरा चल रहा है, और इन सब में जो है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा रोल होता है। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने जाना था कि हार्डवेयर जितने भी फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, ये सब क्या हो गया, हार्डवेयर हो गया। एंड सॉफ्टवेयर क्या हो गया, विंडोज, लाइनक्स, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, ये सब क्या हो गया, सॉफ्टवेयर्स हो गए। तो बेसिकली मेजरली कंप्यूटर जो है करता क्या है, डेटा लेता है, उसको प्रोसेस करता है, और आपको आपके प्रोसेस, आपके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आउटपुट प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं है कि आपने 2+2 लिखा तो आपको रिजल्ट में राम मिल जाएगा। आप अगर 2+2 डाल रहे हैं तो वो आपको एडिशन करके 4 ही आउटपुट देगा। तो जैसा इंस्ट्रक्शन आप देंगे वैसा ही आपको आउटपुट मिलेगा। और सिंपल भाषा में समझे तो आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था कि हार्डवेयर क्या है, बॉडी है, और सॉफ्टवेयर क्या है, ब्रेन है। तो बॉडी होने के बाद अगर ब्रेन नहीं काम कर रहा है तो बॉडी वैसे ही सुतुल रहेगा, वो कुछ काम का नहीं है। तो चलिए, तो हार्डवेयर्स की बात करते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है, तो वैसे कंपोनेंट्स जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं, इसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब कुछ आपका क्या है, हार्डवेयर कहलाता है। तो बेसिकली हार्डवेयर जो है इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज एंड आउटपुट का कार्य करने में सहायता करता है। हार्डवेयर के बिना कंप्यूटर कोई काम नहीं कर सकता है। आप हार्डवेयर ही नहीं रहेगा तो सॉफ्टवेयर रखने से कोई फायदा नहीं है। तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। मान लीजिए कीबोर्ड है, कीबोर्ड को क्या काम करना है, ए दाबेंगे तो ए ही टाइप होना चाहिए। माउस से अगर राइट क्लिक कर रहे हैं तो राइट क्लिक से प्रॉपर्टीज ओपन होना चाहिए। ये सारा कुछ सॉफ्टवेयर बताता है कंप्यूटर हार्डवेयर। तो डेफिनेशंस की बात करें तो हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर। सिंपल सा फंडा है, फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, इसको छू सकते हैं, देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, जो साथ में मिलकर डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं। हार्डवेयर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है, प्रिंटर है, स्कैनर है, लॉट्स ऑफ डिवाइसेज, जो आप लोगों ने बहुत किस्म से डिवाइसेस को जान भी रहे होंगे, और बहुत ऐसे डिवाइसेज जिसको नहीं जान रहे। वेब कैम आपका कैमरा का काम करता है, अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसमें वेब का काम इस्तेमाल होता है। हार्ड डिस्क आपका स्टोरेज डिवाइस है, पेन ड्राइव आपका स्टोरेज डिवाइस है। तो इम्पोर्टेंस क्या है, कंप्यूटर को कार्य करने के लिए आवश्यक जो फिजिकल स्ट्रक्चर जो चाहिए होता है वो हार्डवेयर प्रोवाइड कराता है। इनपुट जो देने का काम कर रहा है, कंप्यूटर को जो इनपुट देने का काम कर रहा है, आप ए टाइप कर रहे हो, बी टाइप कर रहे हो, राइट क्लिक कर रहे हो, ये सब कुछ कौन करवा रहा है, हार्डवेयर करवा रहे हैं। डेटा का प्रोसेसिंग करवाता है, सूचनाओं को स्टोर करता है, परिणाम जो भी आउटपुट है वो आपको प्रोवाइड कराता है। क्योंकि मान लीजिए प्रोसेस हो गया डेटा, उसको कहाँ दिखाएगा, तो मॉनिटर। मॉनिटर क्या है आपका, एक हार्डवेयर है। तो कंक्लूजन यही है कि हार्डवेयर किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का एक फाउंडेशन है, बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप एक सॉफ्टवेयर के साथ मिलाते हैं तो एक अच्छा फंक्शन जो है, कंप्यूटर जो सही तरीके से काम करे वो फंक्शनली काम कर पाता है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, इसको देखा सुना जा सकता है, सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। ये जो है सो समय के साथ खराब भी हो सकता है। परफॉर्म अलग अलग तरह के काम करते हैं, इनपुट देने का काम अलग डिवाइसेस करते हैं, स्टोर करता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट देता है, ये सारा काम हार्डवेयर करता है। रिक्वायर्स इलेक्ट्रिसिटी है, इसको सिंपल सा फंडा है कि इसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होता है। और ये मेंटेनेंस की भी जरूरत होती है। अगर आप किसी कीबोर्ड को या माउस को बहुत दिन तक छोड़ दोगे तो वो खराब हो जाता है, धूल मिट्टी के कारण या नहीं रहने के कारण, तो उसका मेंटेनेंस बहुत जरूरी होता है। टाइम टू टाइम उसका मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो चीज़ें खराब हो जाती है।
अब हार्डवेयर की बात करते हैं। तो पहला है हार्डवेयर के टाइप्स में इनपुट डिवाइसेस। नाम से ही क्लियर है कि वैसे डिवाइस जो इनपुट देने का काम करते हैं, जो डेटा कंप्यूटर को पहुंचाते हैं, और कंप्यूटर और यूजर के बीच में जो इंटरेक्शन डिसाइड कराता है वो इनपुट डिवाइस ही कराता है। लाइक कीबोर्ड से आप टाइप करते हो, माउस से क्लिक करते हैं, स्कैनर आपका है जो इमेज में कन्वर्ट करता है, माइक्रोफोन मतलब माइक हो गया, वॉइस को रिकॉर्ड करता है, वेबकैम आपको फोटो इमेज वगैरह लेता है, जॉयस्टिक से आप जो जो भी मूवमेंट करते हैं उसको देखता है, ग्राफिक्स टैबलेट से जो आप लिखते हैं वो उसको डिजिटलाइजली टाइप करवाता है। तो ये सारे इनपुट डिवाइसेस है। फायदे क्या हैं? डेटा प्रोवाइड कराता है, मशीन रीडेबल फॉर्म में होता है डेटा आपका। कंप्यूटर जो है सो इनपुट का जो प्रोसेस है, पहला प्रोसेस वो इनपुट डिवाइस के थ्रू ही होता है। ठीक है, डेटा किसी भी तरह का हो सकता है, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, कुछ भी हो सकता है। अब थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि ये जो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर है, ये सब किस काम के लिए होते हैं और इनका क्या उपयोग है। तो कीबोर्ड आपका जो है सो टाइपिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। माउस जो है वो पॉइंटिंग डिवाइस से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, कोई फाइल खोलना है, सिलेक्ट करना है, वो माउस का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी हार्ड कॉपी को इमेज में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको वॉइस रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए माइक्रोफोन का इस्तेमाल होता है। आपको वीडियो कॉलिंग करनी है, फोटो कैप्चर करना है तो उसके लिए वेबकैम चाहिए होता है। आप शॉपिंग मॉल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे क्या है ना कि हम लोग वो लोग बिलिंग काउंटर पे सामान का नाम नहीं लिखते हैं, दे आर जस्ट स्कैनिंग द बारकोड। सभी कपड़ों पे एक टैग लगा होता है, इसमें बारकोड होता है, उसका इंफॉर्मेशन सब कुछ उसी में इनपुटेड रहता है। स्कैन करने पे वो उसका सारा इंफॉर्मेशन कैप्चर कर लेता है। जॉयस्टिक बेसिकली गेमिंग में, फ्लाइट सिमुलेशन में या रोबोटिक कंट्रोल में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि हम किसी भी बड़े बड़े मशीन को जॉयस्टिक के इनपुट के थ्रू मूवमेंट कराते हैं। तो इनपुट डिवाइस क्या है? आपको जो है सो इनपुट डेटा प्रोवाइड कराने का काम करता है हर तरीके से। टेक्स्ट के लिए कीबोर्ड है, कर्सर के लिए आपका जो है सो पॉइंटिंग डिवाइस के लिए माउस है, फोटो हार्ड कॉपी को इमेज में कन्वर्ट करना है तो स्कैनर है, आवाज रिकॉर्ड करना है तो माइक्रोफोन है, फोटो क्लिक करना है तो वेबकैम है। तो ये सारे अलग अलग डिवाइसेस अलग अलग काम के लिए इनपुट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस का। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो डिवाइसेस प्रोसेसिंग करने का काम करता है। सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है कंप्यूटर का सीपीयू। सीपीयू को हम लोग ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। मोस्टली अच्छे अच्छे एग्जाम्स में जो है सो ये पूछा भी जाता है कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कौन होता है। तो सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो इसको हमेशा हम लोग ये क्या करता है, जितने भी डेटा है, जितने भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, सबको कंट्रोल करने का काम करता है। वो सब कौन करता है? सीपीयू करता है। और सीपीयू क्या है कि आपका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है, एक अच्छा इंटरफेस प्रोवाइड करता है कि कोई भी काम आप कर पाते हैं। मेन क्या क्या काम है इसके? तो डेटा को प्रोसेस करता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस करता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करता है, इनपुट एंड आउटपुट उपकरणों के बीच एक अच्छा इंटरफेस या कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है, मेमोरी से डेटा को प्राप्त करता है, फिर वापस मेमोरी में भेजता है, कंप्यूटर के सभी निर्देशों को क्रमबद्ध रूप से एग्जीक्यूट करता है, उसको ऑर्गेनाइज करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, चलाता है। मान लीजिए आपने किसी फाइल को सेव करने का काम किया तो उसको उसके अकॉर्डिंगली, उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग उसको वो सेव करता है, तो उसी को एग्जीक्यूट करना कहते हैं। अब बात करते हैं मेन पार्ट्स ऑफ सीपीयू। तो सीपीयू के तीन मेन पार्ट्स होते हैं, एएलयू, सीयू और एमयू। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। तो सीपीयू कैसे काम करता है? आपका डेटा को पहले लाता है, जहां से भी डेटा लाना होता है मेमोरी से लेके आता है डेटा को, उसको डिकोड करता है। डिकोड करने के बाद उसमें क्या करना है, एएलयू की सहायता से उसमें जो भी काम करना होता है, जो एनालाइज करना होता है, जो प्रोसेसिंग करनी होती है, उसको एग्जीक्यूट करता है, और एग्जीक्यूट करने के बाद उसको फिर स्टोर कर देता है। यही प्रोसेस ऑफ साइकिल चलते रहता है। तो बेसिकली सीपीयू का इंपॉर्टेंस क्या है? सारे
सारे सिस्टम के सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर को एक जगह कंट्रोल करके और एक दूसरे के बीच कोऑर्डिनेशन जो है सो क्रिएट करता है कि सब डिवाइसेज सब सॉफ्टवेयर सही से काम कर सके। अब बात करते हैं स्टोरेज डिवाइस की। सिंपल सा फंडा है, हमने अभी बात करा इनपुट डिवाइस जो डेटा को इनपुट करवाता है, प्रोसेसिंग डिवाइस जो डेटा को प्रोसेस करता है। अब बात करते हैं स्टोरेज डिवाइस जो डेटा स्टोर करता है। वैसे डिवाइसेस जो आपके डेटा को, इंफॉर्मेशन को, प्रोग्राम को या जो भी फाइल्स है सबको जो स्टोर करके रखता है उसको स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। और ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है क्योंकि कोई भी डेटा अगर स्टोर नहीं करेंगे तो उस पर कैलकुलेशन हो ही नहीं पाएगा या वो चीज़ें फिर सिक्योर रह ही नहीं पाएंगी। दो तरह के स्टोरेज डिवाइस होते हैं, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज जो कंप्यूटर्स के जो भी काम होते हैं उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। कंप्यूटर के स्पीड को, कंप्यूटर को कैलकुलेशन को बेहतर करने के लिए प्राइमरी स्टोरेज जितना बेहतर होगा वो उतना फास्ट होगा। प्राइमरी स्टोरेज में रैम, रोम, फास्ट ये जो है सो आते हैं जो बहुत ही फास्ट एक्सेस करते हैं कंप्यूटर के इंटरनल काम को। सेकेंडरी स्टोरेज क्या होते हैं, वैसे डिवाइसेस जिसका इस्तेमाल हम लोग डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए या सुरक्षित रखने के लिए करते हैं, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया, पेन ड्राइव हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, ये सब क्या है, परमानेंट स्टोरेज है। रैम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ये बेसिकली क्या है, ये एक वोलेटाइल मेमोरी है जो डेटा को जब तक चालू रहता है, आपका कंप्यूटर जो चालू रहता है तो जितने भी कैलकुलेशंस होते हैं वो टेम्पोररी बेसिस पे होते हैं और वो पूरा का पूरा काम रैम स्टोरेज में होता है, वोलेटाइल रैम के स्टोरेज पे होता है। जैसे ही आपकी बिजली कट हो जाती है इसका डेटा भी खत्म हो जाता है। रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी इसको कहा जाता है। ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जो कि कंप्यूटर के बंद होने के बाद भी वो खत्म नहीं होता है। और बेसिकली इसमें वैसे सॉफ्टवेयर और वैसे प्रोग्राम्स इंस्टॉल किए जाते हैं जो कंप्यूटर के काम के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, लाइक बूट प्रोग्राम। कंप्यूटर जब चालू होता है तो जो डेटा चाहिए होता है चालू होने के लिए वो डेटा रोम में ही होते हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज का। तो हार्ड डिस्क जिसको एचडीडी भी कहते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये आपका एक परमानेंट स्टोरेज का एग्जांपल है। इसमें क्या है, बहुत बड़े लेवल पे बहुत लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है, हम उसमें बहुत ज़्यादा डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। एसएसडी क्या है, उसी का एक बेहतर अपग्रेडेड फॉर्म है जिसकी कैलकुलेशन स्पीड और डेटा ट्रांसफर स्पीड बहुत ज़्यादा होती है हार्ड डिस्क के, और इसका स्टोरेज पावर भी बहुत हाई होता है। पेन ड्राइव एक आपका पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है जिसमें आप लोग डेटा को पोर्टेबली कैरी करते हैं, ज़्यादा बड़े डेटा को ये नहीं रख सकता है। सीडी डीवीडी ये सब ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस हैं जो लाइट की मदद से डेटा को स्टोर करते थे और इसका कैपेसिटी बहुत मिनिमम होता था और ये लगभग लगभग विलुप्त होने के कगार पे हैं। अब लोग पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड्स यही सब इस्तेमाल कर रहे हैं। मेमोरी कार्ड्स भी एक फ्लैश स्टोरेज टाइप डिवाइस है जिसका इस्तेमाल बेसिकली मोबाइल फ़ोन और डिजिटल कैमरा में किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए। तो डिफरेंसेस क्या है प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज में? तो देखिए प्राइमरी स्टोरेज क्या है, सीपीयू से सीधी जुड़ी होती है, वो सीपीयू का काम करता है, इसका स्पीड बहुत हाई होता है, कैपेसिटी कम होती है और मोस्टली अनस्टेबल अनटेम्पोररी होती है, मतलब लाइट कटा डेटा गया। लेकिन सेकेंडरी में क्या है, सीपीयू से डायरेक्ट जुड़ी हुई नहीं रहती है, इसका स्पीड प्राइमरी स्टोरेज से कम होता है, इसका स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होता है और डेटा को ये परमानेंट स्टोर करके रखता है। तो ये सब इम्पोर्टेंस है स्टोरेज डिवाइस का। अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइसेस वे हार्डवेयर डिवाइसेस हैं जिनका इस्तेमाल करके डेटा जो प्रोसेस डेटा है उसको हम लोग दिखाते हैं, रिजल्ट के तौर पे, आउटपुट के तौर पे दिखाते हैं। जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइसेस हैं। बात करें तो क्या है, इसका गुण क्या है आउटपुट डिवाइसेस के, तो ये जो भी डेटा है वो देखने, सुनने या प्रिंट करने की सुविधा देता है। मान लीजिए कि कोई डेटा हमको देखना है तो मॉनिटर पे दिखेगा, सुनना है तो स्पीकर पे सुनेंगे, तो अगर उसको हमको हार्ड कॉपी में चाहिए तो प्रिंट कर लेंगे। तो ये जितने भी डिवाइसेस हैं ये क्या है, आपका आउटपुट प्रोवाइड कराता है। ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में जो डेटा बना के आपको देता है वो आपका आउटपुट डिवाइस कहलाता है। ये किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं।
अब बात करें एग्जांपल्स की, तो मॉनिटर एक टीवी आपका जो है सो टीवी यूनिट की तरह विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, जो आपको सारा आउटपुट दिखाता है, जो भी आप कंप्यूटर पे कर रहे होते हैं उसे इंटरेक्शन करने का काम करता है। प्रिंटर जो आपको हार्ड कॉपी में निकाल कर देता है डेटा को। स्पीकर जो ऑडियो फाइल्स को आउटपुट प्रोवाइड कराता है। प्रोजेक्टर जो आपका जो भी कंटेंट है उसको वो आपके किसी भी जगह पे प्रोजेक्ट करने का काम करता है एक बड़े स्क्रीन के तौर पे। प्लॉटर क्या है, फ्लैक्स मशीन होता है, बड़ा प्रिंटर होता है जो बड़े बड़े मैप्स और बड़े बड़े बैनर पोस्टर्स को प्रिंट करने का काम करता है। आउटपुट डिवाइस क्या है, जो भी चीजें आप कर रहे हैं, जो भी चीजें आप प्रोसेस कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, अगर कोई उसका आउटपुट चाहिए आपको, उसको देखना है या रिजल्ट शो करना है, तो आप आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे। तो इनपुट डिवाइस क्या है, कंप्यूटर में डेटा भेजता है। आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से परिणाम प्राप्त करता है। तो कीबोर्ड माउस के जरिए हम लोग डेटा देते हैं और मॉनिटर प्रिंटर के थ्रू डेटा जो आउटपुट है, इंफॉर्मेशन जो है वो आउटपुट के तौर पे लेते हैं। अब बात करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर क्या है, एक सेट ऑफ प्रोग्राम होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, जो एक विशेष काम करने के लिए, स्पेसिफिक काम करने के लिए उसको बनाया जाता है। ठीक है, इसको छुआ नहीं जा सकता, इसको देखा नहीं जा सकता, मतलब महसूस नहीं कर सकते हैं, छुआ नहीं जा सकता है। और इसका इस्तेमाल क्या है कि हार्डवेयर और यूजर, जो हार्डवेयर है और जो यूज करने वाला यूजर है, जो कंप्यूटर यूज करता है उसको यूजर कहते हैं, तो उन दोनों के बीच में एक अच्छा इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। क्योंकि आप कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो डायरेक्टली तो कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो सॉफ्टवेयर क्या है, एक जरिया होता है जिसके जरिए आप कम्युनिकेट कर पाते हैं कंप्यूटर से। तो बेसिकली क्या है रोल का, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का रोल क्या है, हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है, कार्य करने का निर्देश देता है, कंप्यूटर के उपयोगी कार्य को योग्य बनाता है। तो ये सारे मतलब काम करता है सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर की बात करें तो विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ओएस एप्पल कंपनी का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको मैक ओएस कहते हैं। एमएस वर्ड आपका टाइपिंग करने के लिए इस्तेमाल किया था सॉफ्टवेयर, एमएस एक्सेल डेटा पे काम करने का सॉफ्टवेयर है, टैली फाइनेंस का है, वीएलसी मीडिया प्लेयर आपका वीडियो प्ले करने के लिए है, एडोबी फोटोशॉप आपका फोटो प्रोसेसिंग या समझिए कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जिसपे हम लोग बड़े बड़े बैनर पोस्टर फोटो वगैरह एडिट करते हैं। क्रोम है, नेट चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एमएस पावर पॉइंट जो है वो प्रेजेंटेशन देने के लिए होता है। तो ये सारे क्या है, सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर एक बहुत बड़ा रोल निभाता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में। अब सॉफ्टवेयर की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसको छुआ नहीं जा सकता है। ये एक सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है जो आपको मदद करता है एक स्पेसिफिक काम करने के लिए। मान लीजिए हमको अगर लेटर टाइप करना है तो एक्सेल में तो टाइप नहीं कर सकते, उसके लिए स्पेसिफिक क्या कौन सा बना हुआ है सॉफ्टवेयर, एमएस वर्ड बना हुआ है, तो उसी सॉफ्टवेयर पे जाके हम लोग लेटर टाइप कर सकते हैं। तो किसी एक खास काम करने के लिए जो एक प्रोग्राम का सेट बनाया जाता है, इंस्ट्रक्शंस का सेट बनाया जाता है, उसे ही हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, हार्डवेयर और यूजर के बीच में एक अच्छा इंटरफेस प्रोवाइड कराता है जिससे हम लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं। ये समय समय पर अपडेट होते रहता है, इसको आप इंस्टॉल या अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। और ये जो है सो फिजिकली इसको हम लोग नहीं खराब कर सकते हैं, ये वायरस वगैरह से ही या डिजिटली ही जो है सो ये खराब होता है या ये मेल फंक्शनिंग करना शुरू करता है। तो सॉफ्टवेयर जो है बहुत बड़ा रोल निभाता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में। बिना सॉफ्टवेयर के आपका हार्डवेयर कुछ नहीं है, बेकार समझिए कि कबाड़ा है और कुछ नहीं। तो सॉफ्टवेयर का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब सॉफ्टवेयर के भी टाइप्स होते हैं। पहला टाइप्स क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। मैंने थोड़ा देर पहले इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा किया था कि जो सिस्टम के काम आए उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सिंपल सी भाषा में, कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है। डेफिनेशंस के नाम पे बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन सिंपली इसके नाम से ही क्लियर है कि वैसे सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के काम के लिए होते हैं उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, ट्रांसलेटर, ये सब क्या है आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो जो सिस्टम के काम आते हैं, जो सिस्टम के सारे प्रोसेस को मैनेज करता है उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ एग्जांपल्स है सिस्टम सॉफ्टवेयर के। विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस, एंड्रॉयड, यूनिक्स एंड डिवाइस ड्राइवर्स, प्रिंटर स्कैनर्स के जो ड्राइवर्स होते हैं उसको चलाने के लिए, वो सब क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर में आते हैं।
अब क्या है, काम क्या है, क्या क्या काम है सिस्टम सॉफ्टवेयर का। तो हार्डवेयर मैनेजमेंट, हार्डवेयर को मैनेज करता है, मेमोरी मैनेजमेंट करता है, जितने भी डेटा रैम रोम है सबको मैनेज करता है, फाइल मैनेजमेंट करता है, डिवाइस मैनेजमेंट करता है, जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं उसको मैनेज करता है, सिक्योरिटी का पूरा सिक्योर रखता है, आपके कॉन्फिडेंशियल डेटा को, परमिशंस को, पासवर्ड प्रोटेक्शन हो गया, लॉगिन आईडी हो गई, इस सारी चीज़ों को सिक्योर रखता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर पूरे सिस्टम के इंटरनल कामों को मेजरली सही रखने के लिए, अच्छा एक कोऑर्डिनेशन करने के लिए और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। अब बात करते हैं सेकेंडरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, वैसे सॉफ्टवेयर जो यूजर के इंटरेक्शन के लिए होते हैं, यूजर के काम के लिए होते हैं, उसे हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जस्ट लाइक अगर मुझे कोई अकाउंटिंग का काम करना है तो मैं टैली सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करूंगा। टैली क्या है, एक स्पेसिफिक यूजर के काम के लिए, फाइनेंस के काम के लिए टैली को बनाया गया है। अगर मुझे बहुत बड़े डेटा पे काम करना है, कैलकुलेशन कैलकुलेशन करना है, तो हम एमएस एक्सेल पे काम करेंगे। तो ये जितने भी मैं सॉफ्टवेयर का नाम ले रहा हूँ, ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो डेडिकेटेड यूजर के लिए बनाए गए हैं, सिस्टम के लिए नहीं बनाए गए हैं। ठीक है। और ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं भी रहेगा तो काम चलेगा, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा तो सिस्टम नहीं चलेगा। ये भी एक ऐसा सवाल है जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, और आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी इंटरव्यू में या बेसिक लिटरेसी टेस्ट में आपको कंफ्यूज कर देता है, या फंस जाते हैं कि भाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है या सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बिना सिस्टम नहीं चलेगा। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर नहीं भी हो, मुझे मान लीजिए अकाउंटिंग का काम नहीं भी है तो टैली नहीं भी रहेगा तो काम मेरा चल जाएगा। लेकिन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं रहेगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं रहेगा, तो उसका चलेगा ही नहीं, तो कोई मतलब नहीं बनता है। इसकी विशेषताएं क्या है, तो यूजर के आवश्यकताओं को पूरा करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर कार्य करता है, उसके अकॉर्डिंगली उससे इंटरफेस बनाया रहता है, उपयोग यूजर इसको डायरेक्ट यूज कर सकता है। अलग अलग काम के लिए अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं, इसको अपने आवश्यकता के अनुसार इंस्टॉल, अपडेट या अनइंस्टॉल भी आप कर सकते हैं। आपको जरूरत है तो आप रखिए, नहीं जरूरत है उसको आप अनइंस्टॉल कर लीजिए, कोई दिक्कत सिस्टम को नहीं होने जाने को है। अब एग्जांपल्स की बात करें तो एमएस वर्ड हम लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि लेटर को टाइप करने के लिए, रेज्यूमे बनाना हो, रिपोर्ट बनाना हो, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। एक्सेल आपका क्या है कि जो भी कैलकुलेशंस करना है, डेटा एनालिसिस करना है, टेबल्स बनाने हैं, चार्ट्स बनाने हैं, तो एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। पावर पॉइंट बनाना है, प्रेजेंटेशन बनाना है, तो एमएस पावर पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। वेबसाइट ब्राउज करना है, किसी वेबसाइट को खोलना है, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन देखना है, तो गूगल क्रोम का इस्तेमाल करेंगे। कोई वीडियो देखना है तो वीएलसी मीडिया प्लेयर का इस्तेमाल करेंगे। कोई फोटो एडिटिंग करनी है, ग्राफिक्स डिजाइनिंग करनी है, तो एडोबी फोटोशॉप का इस्तेमाल करेंगे। अकाउंटिंग से रिलेटेड काम करना है तो टैली का काम करेंगे, टैली का इस्तेमाल करेंगे। तो ये सब जो एग्जांपल्स आप देख रहे हैं, ये सब के सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं। तो अलग अलग काम के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं, और उन सब का इस्तेमाल अलग अलग सॉफ्टवेयर के जरिए करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग काम है, डॉक्यूमेंट राइट करना है तो एमएस वर्ड, ऐसे ही बहुत सारे काम के लिए, अलग अलग काम के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं। ये बहुत ही फास्ट काम करता है, और डेडिकेटेड एक काम को करने के लिए बहुत फायदेमंद है, और आपके प्रोडक्टिविटी को, आपके काम करने की क्षमता को बढ़ा देता है। मान लीजिए कि आप नॉर्मल टाइप करेंगे सिस्टम में शो, और किसी वर्ड प्रोसेसिंग डेटा पे काम करेंगे, तो दोनों में डिफरेंसेस हो जाएगी और बेहतर तरीके से आप काम कर पाएंगे। तो इससे काम आसान हो जाता है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। डिफरेंसेस क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर के काम को पूरा करता है। कंप्यूटर के काम संचालन के लिए, उसको चलने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का होना आवश्यक है, लेकिन विशेष कार्यों के लिए, जो काम आपको डेडिकेटेड अलग से करना है, उसके लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। ये बैकग्राउंड में काम करता है, फ्रंट में इसके किसी ऑपरेशंस को आप नहीं देख सकते हैं, लेकिन यूजर द्वारा ये सीधे उपयोग किया जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसका इस्तेमाल हम लोग अपने विशेष स्पेसिफिक काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के तौर पे विंडोज और लिनक्स, ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है, और इधर जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एमएस वर्ड, एक्सेल और टैली, ये सब आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल्स है। अब बात करते हैं कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में डिफरेंसेस क्या है। तो मेजर डिफरेंसेस तो हमको समझ में आ गया कि भाई जो फिजिकल कंपोनेंट है वो हार्डवेयर होता है, और जिसको देख नहीं सकते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, वो आपका सॉफ्टवेयर कहलाता है।
इसको देखा या छुआ नहीं जा सकता है। इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है लेकिन इसका डेवलपमेंट होता है, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी पार्ट्स या फिजिकल पार्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं, लेकिन जो प्रोग्राम्स होते हैं, वो सॉफ्टवेयर होते हैं, वो डेवलप होता है, उसको प्रोग्रामिंग की जाती है, तो उसको वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्रोग्राम डेवलपमेंट कहा जाता है। ठीक है, समय के साथ ये फट सकता है, खराब हो सकता है, और ये समय के साथ करप्ट हो सकता है, डिलीट हो सकता है, या वायरस के कारण खराब हो सकता है। बिजली और सॉफ्टवेयर के बिना कार्य नहीं कर सकता है, सिंपल सा फंडा है। हार्डवेयर बिना इलेक्ट्रिसिटी के एंड सॉफ्टवेयर के काम करेगा ही नहीं। हार्डवेयर के बिना हार्डवेयर के बिना कार्य नहीं कर सकता है सॉफ्टवेयर, क्योंकि हार्डवेयर नहीं रहेगा तो सॉफ्टवेयर का होना ना होना कोई बात मतलब नहीं बनता है। इससे रिपेयर या रिप्लेस किया जा सकता है, इससे इंस्टॉल, अपडेट, रीइंस्टॉल, अनइंस्टॉल किया जा सकता है। देखिए टर्म्स वही है, बस उसके टर्म्स बदल जाते हैं। सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में वही चीज करना, हटाना, रखना, अपडेट करना, यहाँ पे इंस्टॉल हो जाता है, और यहाँ पे हटाना, रिपेयर या रिप्लेस हो जाता है। उदाहरण के तौर पे सब कुछ लिखा हुआ है। इसकी लागत जो होती है सामान्यतः अधिक होती है, और ये बेसिकली सॉफ्टवेयर जो होते हैं लगभग लगभग निःशुल्क होते हैं, कुछ कुछ पेड वर्जन होते हैं जिनको हमको खरीदना पड़ता है। तो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में एक बहुत ही मेजर रिलेशनशिप होता है। इन दोनों के समन्वय से, दोनों के कोलैबोरेशन से, दोनों के कोऑर्डिनेशन से ही सिस्टम प्रॉपर चलता है। तो जो भी फिजिकल काम है, इनपुट देना, प्रोसेस करना, स्टोर करना, ये सब कुछ कौन करता है? हार्डवेयर करता है, डिवाइसेस करती है, और उसको करवाने का जो काम करता है वो डेटा प्रोसेस करवाना, फिर और उसको कौन कर रहा है? सॉफ्टवेयर कर रहा है। कुछ विशेष काम को करना है तो सॉफ्टवेयर के जरिए करेंगे, और जो चीजें आउटपुट चाहिए या उसको स्टोर करना है या उसको इनपुट देना है, ये सब काम के लिए हम लोग हार्डवेयर डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक है, एक के बिना दूसरा कोई काम नहीं कर सकता है। अगर सॉफ्टवेयर विंडोज नहीं है तो विंडोज के बिना क्या है, कीबोर्ड, माउस, ये सब सही प्रकार से कार्य नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही विंडोज जो सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो डलाते ही हार्डवेयर जो है वर्किंग करना शुरू हो जाता है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, दोनों मिलकर ही कंप्यूटर को कंप्लीट करते हैं, उसको फुल्ली फंक्शनल बनाते हैं। तो क्या है कि दोनों तरफ से टू वे कम्युनिकेशन होता है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट करता है, सॉफ्टवेयर फिर हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शन दोबारा भेजता है। तो ये एग्जीक्यूशन प्रोसेस हमेशा एक दूसरे में चलती रहती है और काम चलते रहता है। हार्डवेयर डिपेंड्स ऑन सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर डिपेंड्स ऑन हार्डवेयर। हम लोगों ने अभी जाना कि भाई दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, लेकिन दोनों साथ में काम करेंगे तभी जाके काम परफेक्टली हो पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे एमएस वर्ड में कोई लेटर टाइप करता है तो कीबोर्ड का इस्तेमाल होता है, एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है, सीपीयू उसको प्रोसेस करता है, मॉनिटर पे, हार्डवेयर पे, स्क्रीन पे दिखाई देता है, प्रिंटर से उसका हम हार्ड कॉपी निकालते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है, जो काम कर रहे होते हैं तो उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का देखिए कैसे रोल निभता है, ये आपको दिख रहा होगा। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो कैसे इस्तेमाल होता है। तो कंप्यूटर को फुल्ली फंक्शनल कौन बनाता है? सॉफ्टवेयर। आप किन किन क्षेत्रों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं? तो शिक्षा में, बैंकिंग में, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, बिजनेसेस में, एग्रीकल्चर में, ट्रांसपोर्टेशन में, जो भी सरकारी सेवाएं हैं, सभी जगह जो है सो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल हो रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन क्लासेस हो गई, लर्निंग हो गई, एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो गया, डिजिटल लाइब्रेरी हो गया, ये सब शिक्षा के क्षेत्र में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बैंकिंग में जितने भी काम आपके हैं, अकाउंट खोलने से लेके पैसा ट्रांसफर करने तक, सारा कुछ आपका जो है सो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के जरिए होते हैं। हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में हो गए, बड़े बड़े डिवाइसेस जो हैं, इमेजिंग डिवाइसेस, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, सब क्या है, हाइब्रिड सिस्टम्स होते हैं जिसमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों का इस्तेमाल होता है। उसके अलावा हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, जिसके जरिए सारा अपॉइंटमेंट से लेके पेशेंट रजिस्ट्रेशन तक सारा कुछ उसी से मैनेज होता है। उसके अलावा हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं,
टेलीमेडिसिन है, आप मेडिसिन ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, इमेजिंग का रिपोर्ट्स वगैरह हो गया, सारा कुछ में कंप्यूटर एप्लीकेशंस का इस्तेमाल होता है। बिजनेसेस में इस्तेमाल करते हैं, ई कॉमर्स हो गया, अकाउंटिंग हो गया, CRM डिवाइसेस हो गया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गई। इन सब में क्या है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को हम लोग बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं अलग अलग तरीके से। ERP डिवाइस, ERP सॉफ्टवेयर हो गया, बिलिंग सॉफ्टवेयर हो गया, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हो गया। ये सब क्या है कि अलग अलग एप्लीकेशंस हैं जो बिजनेस के क्षेत्र में इस्तेमाल किए जाते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में डिजिटल इंडिया पोर्टल हो गया, ई गवर्नेंस पोर्टल हो गया, ऑनलाइन सर्विसेज हो गई, ठीक है, ई टेंडरिंग हो गया, ई प्रोक्योरमेंट हो गया। तो ये सब क्या है, सो इसमें जो है सो डिजिटल एप्लीकेशंस है गवर्नमेंट सेक्टर में, जहाँ पे हम लोग डिजिटल सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों का इस्तेमाल बृहद रूप में होता है। सरकारी सेवाओं में इसका इस्तेमाल होता है, डिजी लॉकर हो गया, आधार सर्विस हो गया, ई गवर्नेंस हो गई, ऑनलाइन सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, टैक्स पेमेंट है। ये सब कुछ आपका जो है सो जिस सब जगह पे इस्तेमाल किया जाता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का। एप्लीकेशंस क्या क्या है गवर्नमेंट सेक्टर्स में, जो है सो रियल लाइफ में कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड हैं। और सॉफ्टवेयर में बात करें तो वही जो है सो किन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे, गूगल क्लासरूम का, MS पावर पॉइंट का। बैंकिंग सेक्टर में ATM होते हैं, कंप्यूटर होता है, बायोमेट्रिक होता है, उसी का जो है सॉफ्टवेयर कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर होता है, CBS होता है। हेल्थ केयर में स्कैनर हो गया, MRI डिवाइस हो गया, CT स्कैन हो गया, और सॉफ्टवेयर के नाम पे हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम हो गई। तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हम देख पा रहे हैं कि दोनों इस्तेमाल होते हैं। तो इन दोनों के अलग अलग एडवांटेजेस हैं, दोनों के फायदे हैं कि आपका काम जल्दी हो जाता है, समय और लागत कॉस्टिंग की बचत होती है, डेटा काम एक्यूरेट होता है, डेटा सुरक्षित रहता है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, पेपरलेस इन्वायरमेंट को बढ़ावा मिलता है, और कम्युनिकेशंस बहुत तेज हो जाती है। तो ये एडवांटेज है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का होने का। अब बात करें कि भाई हार्डवेयर के एडवांटेजेस क्या हैं, तो प्रोसेसिंग फास्ट है, जितना आप कैपेसिटी ज़्यादा रखेंगे उतना ज़्यादा डेटा आप रख सकते हैं। आपका जितना अच्छा स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन होगा उतना ज़्यादा ट्रांसफर, डेटा को तेज ट्रांसफर कर सकते हैं। रिलायबल होती है, लॉन्ग लाइफ चलती है, अगर ढंग से मेंटेनेंस किया जाए तो ये हार्डवेयर डिवाइसेस बहुत लंबा चलता है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो इजी टू यूज़ होता है, प्रोडक्टिविटी को आपको बढ़ाता है, ऑटोमेशन है। मान लीजिए एक बार सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, उस पर जो डेटा है उसको आपने प्रोसेस कर दिया, तो वो बार बार उसको रिपीटेड मोड में प्रोसेस करके दे सकता है। समय बचाता है, आपका डेटा मैनेजमेंट करना बहुत आसान हो जाता है, एक्यूरेट डेटा एंट्री होती है, कम्युनिकेशन अच्छा कर पाते हैं, डिजिटल सर्विस को लेने में सब सपोर्ट करता है। तो दोनों जो है सो कंबाइंड तरीके से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो है सो आपके सभी चीज़ों को, सभी काम को आसान करता है, चाहे कोई भी सेक्टर का काम हो, आपके डेली लाइफ से लेके आपके प्रोडक्टिविटी तक, और गवर्नमेंट सेक्टर से लेके डिजिटल सर्विसेज तक, सब में आपका कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतर एडवांटेज आपको मिलता है। तो हम लोगों ने जाना कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर क्या होते हैं, हार्डवेयर कितने तरह के होते हैं, सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं, इनका रोल क्या क्या है, किन किन जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है। तो इनका हम लोगों ने पूरा डिटेल्ड वे में जाना, अलग अलग तरह के हार्डवेयर को जाना। मेजरली 4 हार्डवेयर के टाइप्स जाने, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस एंड मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस। उसका सॉफ्टवेयर में हम लोगों ने जाना कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो हमारा मॉड्यूल है वो हम लोग इसमें जाने हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को पूरे डिटेल्ड मोड में। सो ये एक एक्सरसाइज है जिसको आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं इस वीडियो के जरिए, कि इस जो क्वेश्चन है, जो 15 क्वेश्चन है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, उसका आंसर्स लिखिए, और ये आपके आने वाले कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ में कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करेगा। तो थैंक यू सो मच। ये चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म होता है। ICT का चैप्टर 2 ख़त्म हो गया, जिसमें हम लोगों ने हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को बहुत ही डिटेल्ड वे में जाना है। और फिर अगली क्लासेस में मिलते हैं, तब तक के लिए कीप साइनिंग एंड कीप लर्निंग।